हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बेसिकली देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे थे उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करके और उसका यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे करना होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिखेंगे इसमें कुछ तीन हाइलाइट्स दिखते हैं। एक तो लाइट ऑफ साइट, वैसे बेसिकली बस ये समझने के लिए रहता है कि क्या होता है लाइट ऑफ साइट एंड देन इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों पे इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको अच्छे से पढ़ने से आपको, अगर आप नेक्स्ट क्लास 11th में अगर पीसीबी पीसीएम तो फिजिक्स में भी देख सकते हो आप, मतलब यूज है इसका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देख सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि आप लोग ऐसे समझिए कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहा हूँ, चाहे वो मैं ऊपर मुंह करके देख रहा हूँ या नीचे मुंह करके देख रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो आँखों का है ना, तो वो कैसी लाइन बना रही है, या तो एकदम आँखों के साथ साथ में चलती हुई। ठीक है, एक तो ये है ना लाइन ऑफ साइट, है ना। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको ऊपर देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अबव वाली हो जाएगी, है ना। और अगर मैं नीचे करके देखता हूँ तो डाउन वाली लाइन हो जाएगी। एक लाइन बन रही होगी, आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसा करके। अगर आप लोगों ने कुछ कार्टून वार्टून देखेंगे तो उसमें भी देखा होगा, कोई देखता है तो टक 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 करके डॉट बनते बनते जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब इतना सा है। इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, ये आप लोग देखोगे। आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो ये बंदा देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। किसको देख रहा है, लैंप को देख रहा है। तो यहाँ पे एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, लैंप को देख रहा है। ठीक है, अब वो लैंप को देख रहा है किससे, दूरबीन से देख रहा है, दूर से देख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये लैंप खड़ा है आपका। ठीक, इस लैंप को जब आदमी देख रहा है दूरबीन से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट है ना। यहाँ पर जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो बंदा, एक मिनट, ये भैया जो खड़े हैं यहाँ पर, आपको है ना बाइनोकुलर लगा के देख रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, ऊपर। तो आप अगर खड़े अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, ठीक है, और उससे जो एंगल बन रहा है, या जैसे कि आप लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, पेरिस घूमने गए, ठीक है, या आप लोग बुर्ज खलीफा घूमने गए, है ना, दुबई में। तो अगर आपने क्या करा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो वहाँ पर, तो नीचे से ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये क्या लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, और वहाँ से जो आप बन रहे हो और नीचे से ग्राउंड से जो आपके साथ में जो लाइन टच हो रही है, जैसे देखो ये आदमी है, इसकी यहाँ से लाइन टच हो रही है, और इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो जैसा कि हम लोगों के पास देखो लिखा है, इफ अ पर्सन इज लुकिंग अप एट द ऑब्जेक्ट, द एक्यूट एंगल सो फॉर्म फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक्यूट एंगल याद रखना, है ना, ये चीज़ याद रखने वाली है। एक्यूट एंगल सो फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल टू अ लाइन ऑफ अ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाएगा वो, याद रखना। एक्यूट मतलब पता है ना, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूस मतलब 90 और 180 के बीच में। ठीक है, ये बता रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया सब चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे। अब जो आदमी है वो नीचे से ऊपर खड़े होकर तो चीज़ देख रहा है, बट अगर कोई ऊपर जाकर बिल्डिंग से आके नीचे देखे, तब वो देखने की अपनी बिल्डिंग से, या कहीं आप लोग कहीं किसी घर गए ऊपर, आपने देखा कि आपने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी, क्या वो सही है कि नहीं है, तो आपने ऊपर से नीचे से करके देखा, है ना। तो अब उसमें देखा तो वहाँ भी तो कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा, तो वो कौन सा एंगल बनेगा, ये। ठीक है, आप खड़े हो, आप कहाँ देख रहे हो, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल बना है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि आपको डायग्राम में भी अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे पढ़ के कोई मतलब नहीं है ना, ये डेफिनेशन को बस आप समझ लो कि ऊपर से कोई एंगल देख रहा है नीचे की तरफ, मतलब कोई आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और अगर वही आदमी अगर नीचे से अगर ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है कि यार वो जो आम का पेड़ है उसमें आम कितने हैं, तो अब वो जो बना रहा है वहाँ से लेकर वहाँ तक का एंगल, मतलब नीचे से ऊपर देखने के लिए एंगल किसका यूज़ होता है, एलिवेशन का यूज़ होता है। चिंता ना करो, अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, बट वो नेक्स्ट वाले में करेंगे अपन, है ना। अभी बस थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, अब देखो आपको क्लियरली चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी इस वाले डायग्राम में। क्या देख रहा है, ये एक आदमी है और एक ही बच्ची है। इसने देखा अपने पापा को,
कोई पापा है जो भी है, कोई ना एक छोटी सी बच्ची है, यहाँ से किसी को देख रही है और वो आदमी उसको देख रहा है नीचे को, नीचे वाली बच्ची ऊपर वाले को देख रही है, ऊपर वाले नीचे वाले को देख रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले से जब ऊपर जा रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। और जब वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये वाला है ना, और ये वाला, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबको दिख रही है, सीधी वाली जो बन रही है, ठीक। और नीचे से जो लाइन आकर ये एंगल मिल गया तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हुई। अब बात क्या आती है इसमें कि आपको कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए इसके पहले के चैप्टर के। इसके पहले का चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री था, एक्सरसाइज नंबर 8, और ये है एक्सरसाइज नंबर 9। तो एक्सरसाइज नंबर 8 में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और उसका क्या यूज़ है इस वाले चैप्टर में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखो, और जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, अब देख लो, है ना। तो जैसे देखो, आप लोगों ने उसमें क्या क्या चीज़ें देखी होंगी, एक देखा होगा आप लोगों ने, अब बेसिकली पहले बना देता हूँ, ये ट्राइंगल है, ठीक है। चलो छोड़ो, ट्राइंगल से क्या ही सीख रहे हो, चलो ठीक है। ट्राइंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1, अगर आपके पास साइन थीटा है तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड, कॉस थीटा अगर आपके पास है तो उसका मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड थर्ड, टेन थीटा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, आया कहाँ से इसका मतलब, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो सिंपल हो गया, जो टेन थीटा है उसको तो हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी नहीं पता था जिसको तो वो देख लेना, P अपॉन एच, बी अपॉन एच और P अपॉन बी। तो आपको इन शॉर्ट आप इसको याद रखो, P B P अपॉन H H B, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, और बहुत से बहुत तरीके से याद रहते हैं, बट इसको याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल, है ना। तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस एंड P अपॉन बी इज 10, है ना। साइन को आप बोल सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको बोल सकते हैं हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा, किसको, कॉस थीटा को, एंड टेन थीटा को इज 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब कि जो कॉट थीटा है और टेन थीटा एक दूसरे के वो क्या है, रेसिप्रोकल में, मतलब कॉट थीटा लिखोगे तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा लिखोगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा। आई थिंक आपको ये भी पता है ना। अच्छा, अब क्या नहीं पता है वो वाली चीज़ देखो, ये तो हो गई। अब इसके अलावा अपने पास और क्या क्या है देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें अपन जान सकते हैं, है ना। ये तो चीज़ अपने लिए काम में आएगी, क्योंकि ट्राइंगल में अपन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें तो अपन को याद रखनी है। इसके अलावा अपने पास होते हैं कुछ फार्मूले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के, वो कौन कौन से हैं तो वो भी देखो आप लोग। तो अगर डिस्कस करूँ अगेन, ये यहाँ पर ये है ना, ये P है, ये अपने पास H है, और यहाँ पर सॉरी ये B है, इसको रुक जाओ अगेन, ये P, ये H और ये B, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस, ठीक है। अब आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर, एक फॉर्मूला है ना, ये सब फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल है ना, ऐसा आपको पता होगा। साइन का मतलब क्या होता है कि साइन का मतलब सीखा हम लोगों ने, P अपॉन H टू द होल पावर 2 प्लस B अपॉन H द होल पावर 2। ये 1 कैसे आएगा, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो H स्क्वायर है और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आपको अगर जान के ये हैरानी होगी कि जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस के इक्वल, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथा भैया। पाइथा भैया का नाम सुना है ना आपने, पाइथागोरस का नाम सुना होगा, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, H स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो ये ऐसे करके बनाया होगा फार्मूला, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं खाते हुए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये देखो आप। तो नंबर 1 फार्मूला अपने पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी को अगर आप क्या करते हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो अब जो बनने वाला है वो बनने वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, सो इट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और अभी जस्ट डिस्कस हुआ था कि 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का फार्मूला। और थर्ड नंबर में ऐसे ही साइन की जगह पे अब कॉस को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो उससे जो अपना जनरेट होगा फार्मूला वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो 3 फार्मूले हैं ना, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 फार्मूला कौन सा है, नंबर 1 फार्मूला अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 है, कोई भी याद रख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। और नंबर 3 है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। थीटा अपने आप से लगा लेना, थीटा ये है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हो गए, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अपन को पता कैसे लगना है कि अपन को इसमें से फार्मूला लगाना कौन सा है या 10 का यूज़ कब करना है। तो आप लोग खुद से देखोगे कि वहाँ पर जब आपको जो डायग्राम मिलेगा तो उसमें आपको हाइपोटेनियस अगर गिवन है या आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, बेस भी आपको गिवन है तो आप, और आपको एंगल गिवन है, या आपको परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस गिवन नहीं होगा तो, और पर एंगल आपको गिवन होगा, है ना। तो आपको पता लग जाएगा उससे कि एलिवेशन है या डिप्रेशन है। तो उस हिसाब से आप एंगल को उसमें पुट कर दोगे। तो जैसे अगर आपको परपेंडिकुलर है और बेस पूछ रहा है और आपको एंगल भी दे रखा है तो उसमें टेन थीटा का यूज़ कर लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेशन आप लोग देख सकते हो कैसे भी करके, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे उसको, ओके। बस, और इसी तरह से मैं एक कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आप याद रखो उसको, है ना। जैसे आप लोगों को पता है कि जो साइन थीटा है उसमें अगर मैं जो एंगल होते हैं थीटा वो कौन कौन से अपने पास, एक तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है और एक 60 एंड 90। ये याद रख लेना आप लोग, है ना। अगर आप याद नहीं रखते हो तो दिक्कत है आप लोगों को। तो साइन 0 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की होती है 1। अब यहाँ पर क्या लिखा है अपने पास, कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा जो है ना, बिल्कुल 90 की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद ये तो 1/√2 ही रहेगी इसकी 45 की, इसकी हो जाएगी 1/2 एंड इसकी हो जाएगी अपने पास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0। क्लियर है। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 10 की वैल्यू, टेन थीटा। तो टेन थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं वैल्यू में, वो देख लेते हैं। तो टेन 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन की 0 की वैल्यू 0 थी तो 10 की भी 0 ही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 10 30 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी, साइन अपॉन कॉस होता है तो 1/√3, ठीक है। और 45 पे होती है 1, 60 पे होती है 1/√3/2 अपॉन 1/2 मतलब √3। और 90 पर जो वैल्यू आती है उसको हम लोग इनफाइनाइट से शो करते हैं, इसको बट हम लोग बोल सकते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। तो ये होगी अपने पास टेबल। इस टेबल को भी आप अच्छे से याद कर लेना, है ना, ठीक है। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0, ठीक है। 45 पे दोनों की वैल्यू साइन और कॉस के सेम रहती है। टेन थीटा पे आ गई भाई साहब वैल्यू, साइन अपॉन कॉस का मतलब 0, 30 1/√3, 45 1, 60 √3 और 90 हो जाएगा अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ 1/0। 1/0 को अगर आप करोगे तो वो अनडिफाइंड ही आता है, ठीक है। उसका नोटेशन है, अनडिफाइंड का नोटेशन होता है इनफाइनाइट, है ना, मतलब उसको दिखाने के लिए, जैसे एंगल को दिखाने के लिए हम लोगों ने थीटा लिया था। तो अब तक के लिए इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।